नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। सरकार से किसानों की बातचीत बंद है और अपनी मांग मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए आंदोलनकारी तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का आयोजन किया गया था। हरियाणा के चरखी दादरी में आज 2 महापंचायत होने वाली, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले टिकैत कानून वापसी के लिए सरकार को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। वहीं किसान आंदोलन को मिलने वाली विदेशी समर्थन पर देश में घमासान मचा हुआ है। एकजुट रहने और इसे भारत का घरेलू मामला बताने वाले भारतीय सितारों पर जबरदस्त राजनीति छिड़ गई है। पांच तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी। कहीं समर्थन पर विरोध, कहीं महापंचायत हो रही है। वहीं एक और बड़ी और अहम खबर, 26 जनवरी की घटना को लेकर, रूट बदलने को लेकर 2 किसान संगठन के नेताओं को निलंबित किया गया है। बहरहाल हरियाणा के चरखी दादरी की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, जहां पर 2 महापंचायत हो रही है। पहली महापंचायत शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत की मौजूदगी में दोनों ही महापंचायत होनी है और राकेश टिकैत के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। कल ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी थी कि किसान कानून वापसी से पहले कहीं नहीं जाने वाले हैं। ना हाथ का जाएगा। सरकार को दिखाना चाह रहे हैं 3 घंटे के लिए कि हम देश को बंद भी कर सकते हैं। एक और प्रदर्शन, एक और हंगामा। बातचीत के दौर पर ब्रेक लगने के बाद दिल्ली की सरहदों को घेर कर बैठे आंदोलनकारी अपनी आवाज सुनाने के लिए अलग तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कल हुआ चक्का जाम इसी का हिस्सा था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा में महापंचायत के जरिए किसान नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों का जमावड़ा, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में रणनीति पर मंथन, सरकार को 2 अक्टूबर तक कानून वापसी का अल्टीमेटम। सरकार जब चाहेगी, जब ही बातचीत भी हो जाएगी और काम भी हो जाएंगे। सरकार अभी चाह ही नहीं रही, तो हमने भी अक्टूबर तक का टाइम है, हमारे पे 2 अक्टूबर तक का टाइम है, तो सरकार को दे दिया। अपना सोच समझ ले, हमें भी देश में बहुत हिस्सों में जाना है, तो वहाँ पे भी पंचायतें हमको करनी है। किसान संगठन अभी भी तीनों कानून रद्द होने की मांग पर अडिग हैं। इसके अलावा MSP पर सरकार से कानूनी गारंटी की मांग भी आंदोलन में शामिल है। किसान नेता कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता तो खुला है, लेकिन सरकार को नया प्रस्ताव लाना होगा। हमारे 3 इशू हैं। बिल वापसी हो जाए, MSP पे कानून बने, जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की दीवार और ऊंची होती जा रही है। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार ने बातचीत के टेबल पर उन्हें जो ऑफर दिया था, अब उससे भी मुकरने लगी है। ऐसे में दोबारा बातचीत शुरू होगी तो बहुत सारे सवालों के साथ होगी। तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं और इसमें जो भी आप गलत लगता है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में, जो एकदम झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ वो तमाम किसान संगठन जो नए कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 2.5 महीने से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन हर आंदोलन की तरह लंबा खिंचा वक्त किसान आंदोलन में भी आपसी भरोसे और एकजुटता के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कल इसका संकेत भी मिल गया जब चक्का जाम के दायरे से यूपी और उत्तराखंड को बाहर रखा गया। वजह टिकैत ने बताई थी, लेकिन बाकी किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें उसकी जानकारी बाद में दी गई। उनको जानकारी होगी थी कि गलत लोगों के हाथों में झंडा चला गया और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम करेंगे और वो मीडिया में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, तो हमने पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का वो वापसी ले लिया था। असल में टिकैत के उनको एक लगा, जो उनका व्यक्तिगत वैसे वो आया है
कि यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं। दिस वाज इन बल्कि उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ और प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था। इसमें थोड़ा सा तो मैं मानता हूं कि एक जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना। हो सकता है कि बड़ी लड़ाई के लिए किसान नेता अपने छोटे मोटे मतभेद दूर भी कर लें, लेकिन असल सवाल ये है कि मसला सुलझेगा कैसे। किसान रत्ती भर भी डिगने को तैयार नहीं है, तो सरकार भी एक बार नहीं कई बार साफ तौर पर जता चुकी है कि कानून वापसी उसके एजेंडे में है ही नहीं। गाजियाबाद से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महापंचायत पर नजर बनाएं और आशुतोष मेरे सहयोगी चलेंगे सीधा उन्हीं के पास। आशुतोष, महापंचायत के मंच से क्या कोई रास्ता निकलेगा? राकेश टिकैत वहीं पहुंचने वाले आज। दरअसल झज्जर में जहां पर मैं हूं और यहां से चरखी दादरी महज कुछ दूरी पर जहां पहले टोल प्लाजा पे दरअसल 2 महापंचायत हैं आज। अब इसको ऐसे समझिए कि जिस महापंचायत में उन्हें ये कहना पड़े कि सरकार को हम 2 अक्टूबर तक समय दे रहे हैं। देखिए तमाम सारे किसान हैं, ये वो भी समय है जब जो गन्ना किसान है वो अपनी फसल काट करके मिलों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस महापंचायत के जरिए दरअसल एक रणनीतिक दबाव बनाने की तैयारी है सरकारों के ऊपर, क्योंकि टिकैत ने कहा था ना कि ये देखिए अगर सरकार ऐसे नहीं सुन रहेगी फिर तो जो तख्ता पलट है उसकी नौबत आएगी सरकार हटाने की ही। तो इस कूटनीतिक प्रयास में दरअसल कई सारी बातें हैं कि जो 2 राज्य खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा, यहाँ जो जातीय स्तर पर बंटवारा है, मोबिलाइजेशन हो जाता है, जाट मुस्लिम दलित इन सबको एक मंच पर लाया जाए, वो मोबिलाइजेशन संकेत देता है कि देखिए आपके लिए चुनावी हार के संकेत हो सकते हैं या यहाँ पर आपके ऊपर किसान भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन, इसीलिए आज हरियाणा में दूसरी बारी होगा। बिल्कुल आशुतोष, टिकैत ने गड़बड़ी की आशंका से यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम रद्द कर दिया था। इसके बावजूद वो गड़बड़ी रोक नहीं पाए। लुधियाना में चक्का जाम के दौरान एक ट्रैक्टर पर विवादित झंडा लहराता दिखा। झंडे पर भिंडरावाले की तस्वीर थी। लुधियाना की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग किसान नेताओं से भिंडरावाले के पोस्टर को लेकर जवाब मांग रहे हैं। बहुत दुखद है, ये चक्का जाम हो रहा है और जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये किसान आंदोलन में ये सब क्या हो रहा है? लुधियाना में जिस तरह की खबर आई, मैं उसको देखकर बहुत दुखी हूं। क्या हो रहा है? चक्का जाम तो पूरी तरह असफल हो गया। पूरे देश ने इस चक्का जाम का चक्का जाम कर दिया। कहीं चक्का जाम नहीं हुआ, चक्का तो और तेजी से दौड़ा। लेकिन किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको समझना चाहिए, उनके कंधे पर बैठकर कुछ देश विरोधी ताकतें उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाली। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीजें नहीं लगाना चाहिए। जो चीज प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज है, नहीं लगानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।